बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन। क्या बनता है? एल्केन बन जाता है। और ये CO2 काय के रूप में निकलती है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखना, ड्यूमा विक्रिया से भी एल्केन बनते हैं। ड्यूमा विक्रिया का उत्पाद क्या है? ड्यूमा विक्रिया का उत्पाद एल्केन है। क्या है? एल्केन बनाने में काम आती है। अब R को मान धर देंगे हम। क्या रख देंगे? CH3 C2H5 और C6H5। और हम C6H5 रखें तो बेंजीन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? माने से हम बेंजीन माने एल्केन और एरीन दोनों बना सकते हैं। ड्यूमा विक्रिया से हम एल्केन भी बना सकते हैं और एरीन भी बना सकते हैं। कैसे? देखो 3 उदाहरण बताते हैं। उदाहरण करके देखते हैं। R को मान रख दे CH3 तो CH3 C=ONA। R का मान ले लो C2H5 तो CH2H5 C=ONA। R का मान ले लो C6H5 C=। तो ये 3 क्या होता है जब, और 3 कैसे प्राप्त करोगे? तैयार होंगे। 6 क्वेश्चन नीचे, 1 क्वेश्चन ऊपर। कितने क्वेश्चन? 7। एक ही में 7 क्वेश्चन छिपे हैं। अब देखियो जी क्या हो जाएगा नाम? सोडियम एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मैं सिखाऊंगा CH3 हो तो एसिड, और जा को नाम कहा जाएगा? सोडियम प्रोपियोनेट। नहीं पहचानते हो? और जा को नाम घरियाली सारे सोडियम बेंजोएट। है क्या? एसीटेट, प्रोपियोनेट और बेंजोएट। अब इनकी रिएक्शन कैसे कराना है? NaOH। सोडा। NaOH क्या होता है? सोडा तो क्रिया में भाग लेते लेकिन लाइम क्रिया में भाग नहीं लेता है। सोडा लाइम क्या होता है? ये देखो ये निकल गया Na2CO3। क्या निकलता है कि तरीके से बोलो? ये H जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? तो इसमें क्या बनेगा? मैथेन। क्या बनेगा? मैथेन। यहाँ क्या बनेगा? एथेन। यहाँ क्या बनेगी? बेंजीन। तो मैथेन बनाना है, एथेन बनाना है, बेंजीन बनाना है। जे प्रयोगशाला में अगर मैथेन एथेन बनाना है, सब में Na2CO3 निकलेगा। क्या निकलेगा? सभी में ये Na2CO3। अगर मैं प्रयोगशाला में क्या है? प्रयोगशाला विधि है। क्या है? प्रयोगशाला में मैथेन एथेन आ जाए तो हम ड्यूमा विक्रिया से ही बनाते हैं। मैथेन बनाना है तो सोडियम एसिटेट ले लेंगे, एथेन बनाना है तो सोडियम प्रोपियोनेट ले लेंगे। तो तुम देखो 7 क्वेश्चन तैयार हो गए। कितने हो गए? 7 क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो कैसे प्राप्त करोगे सोडियम बेंजोएट से बेंजीन? जो सांप लिख के देखो कैसे प्राप्त करोगे सोडियम बेंजोएट से बेंजीन, सोडियम प्रोपियोनेट से एथेन, सोडियम एसिटेट से मैथेन। हो गया 3 क्वेश्चन। अब जो पूछ रहा वही करोगे। या वो ऐसे क्या होता है जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, फलाने को ढिकाने से गर्म करते हैं। भाई वो 2 नाम ले आया, वो गर्म करा दिया, तो भाई में लग जाएगी। अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, अब वो ड्यू में ही पूछ रहा है। क्या कर रहा हो? पूछ तो ड्यू में ही रहा है। अब प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप पहचान ही नहीं पाओ, सामने से निकल जाती रिएक्शन। ठीक, वो आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों? प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। बात समझ रहे? महाभारत की एक बात बताते हैं। चौपर खेल रही थी, सब हार गए। एक बीच में दुर्योधन, वो भीम, नकुल, सहदेव फुनफुनाए कि हमें ठूंसा दे दें। युधिष्ठिर चुप बैठा ले। वो जानते कि अगर यहाँ उले तो भटा के भाव पिटेंगे, भटा के भाव पिटेगा पूरी। क्यों? क्योंकि अगर सभा में कुछ करते तो वो क्या होता है? पूरे महाराजा का, वो महाराजा को अपमान। बोलो तो वहां जितने भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य कर रहे बैठे थे, जो 5 ही थे। नहीं 2 पाते ये, इनकी उस समय औकात ही नहीं आती। युधिष्ठिर बहुत समझदार था भैया, बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उस समय इनके पास कोई पावर ही नहीं थी। मानो केवल तीर चलाए बस, थोड़ा कछु होत। भीष्म पितामह पे तो ब्रह्मास्त्र शरीर से थे, द्रोणाचार्य, इनके पास कछु नहीं है। तो वो समझात रहा हो, वहां से चुपचाप निकाल लेगा उन्हें। क्यों निकाल लेगा? फिर उसके बाद 14 वर्ष वनवास में रह के तपस्या करी
इंद्र के पास गए कौन, अर्जुन, वहां से ब्रह्मास्त्र ले आए, एक एक अच्छे कर अस्त्र ले आए। बस समझ रहे हो। शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी ने पशुपशास्त्र दिया। तब जे भीम ने घटो वहां राक्षसी से ब्याह कर घटोत्कच जैसे एक हथियार पैदा कर दो। वो हथियार नहीं हो तो बाण कितनी सेना मारी, वो नहीं हो तो इनकी मिलकाई नहीं जाती। पूरी तैयारी के साथ फिर युद्ध में आए हैं। तो इसीलिए वो समझदार था। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूर की सोचते हैं, और जिनमें बुद्धि नहीं होती है वो हाल फुदकन लगा। और मान लो उस समय इनके पास कोई पावर नहीं थी। उस समय अगर जो आतंक मचा, तुम सोच रहे होगे कि इतनी पत्नी की इतनी बेइज्जती किया, चुपचाप बैठ रहे। दूरदर्शिता थी पहले के लोगों में, दूरदर्शिता, दूर की सोचते थे। अपने पुरखा भी जो अपने एक पीढ़ी दो पीढ़ी पीछे जाओगे तो भी दूर की सोचते थे। घरों में चाहे 5 साल अकाल पड़ जाए फिर भी गेहूं रहते थे, भंडारण करके रखा जाता था। पैसा सोने को अपने अंटा में रखा जाता था, किसी बैंकों में जमा नहीं किया जाता था। क्यों? दूर की सोचते थे। वे अच्छे से समझते थे कि सरकार और ये नेता, इनका कुछ भरोसा नहीं, कब दिवालिया हो जाए। बैंक सुनना दिवालिया हो जाते हैं, बोलो पैसा डूब जाता है लोगों का। देखो सहारा में डूब गया, पल्स में डूब गया लोगों को, बहुत सारी बैंकों में डूब गया पैसा। बात समझ रहे हो। सोना लोग दबा के रखते बुरे वक्त के लिए, और वो जीवित रहते थे। आजकल तुम जानते हो, आजकल क्या दिखावा रह गया। 2 महीना को लॉकडाउन, गेहूं खत्म, झोरा लाए खड़े दुकान में लाए। तो ये समस्या है आजकल की। सर आज के लोगों में बच्चे हम देखते हैं, हम बेटा इतने कमाते हैं तो हम आईफोन लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सुनना ध्यान से, समझना। 63 ग्राम पीछे हट गए। और तुम देखोगे ऐसी खाजों पे आईफोन मिल जाएगा जिनकी औकात नहीं है भैया कुछ। पता क्या करते हैं ये लोग? फाइनेंस करा लेते हैं। फाइनेंस के बाद फिर घर से चोरी करते हैं। चोरी का मतलब दाएं बाएं करके फिर वो धीरे धीरे वो भरते रहते हैं। बस है ना। या नहीं भरते हैं तो सारी छोड़ देते। अब बैंक फिर पीछे चक्कर लगाता रहा। उससे क्या होता है, इन्हें आगे अभी तो कर देते हैं, फिर आगे फ्यूचर में ये इन्हें बैंक से कोई एक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी क्रेडिट खराब हो गई। ये केवल 5,000 ना भरने से। जब आवश्यकता होगी आपको बिजनेस के लिए लोन लेना है तो रिकॉर्ड तुम्हारा बहुत खराब है। और ये लिंक रहती है, तुमने जान तो एक पैसा भी अगर बैंक का तुमने नहीं दिया तो कोई भी बैंक आपको पैसे दे नहीं सकती। वो 1 रुपया के पीछे ध्यान रखियो। तुम कहो 1 रुपया से कहो, 1 रुपया इनके लिए बहुत होता है। वो नियत देखते हैं कि जो एक नहीं भरता कर, बस है ना, एक के लिए आलस कर रहा है तो लाखों में सेटल नहीं जाएगा लायक है। हाँ तो ये कोलबे ड्यूमा हो गई। चलो अब आया कोलबे। कोलबे को अच्छे समझना है। किसको? कोलबे को क्यों समझना है? क्योंकि कोलबे से जैसे तुमने 2 ही चीजें बनाई, एल्केन और एरीन, 2 ही ग्रुप तो बने, उससे 3 ग्रुप बनेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ध्यान से देखिए, कोलबे बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा आती है कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत। और इन्हें अच्छे से इसलिए प्रैक्टिस करना है, हम बार बार इन पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है अगर अच्छे से रट गई तो फिर इंटर में हम नेक ढका करेंगे, वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, सब इंटर की हैं। कोलबे की विद्युत, उसका कारण है, अब अपन काय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एल्केन बनाने की विधियां। ठीक, और इंटर में 500 उलट जाए वो, फिर अपन काय के हैलाइड की विक्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की विक्रिया, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारा 2 जगह से नौत आया जात, कई बार 2 जगह से आ जाता है। मौड़ी पढ़ाई हमने और मौड़ू पढ़ा हमने, और बन्ने में शादी हो गई तो 2 जगह से नौता नहीं आएगा, तो ऐसे खेल हो जाए। शांत, दोनों जगह जाते हैं, एक ही जगह जाना है, 2 जगह मिल जाएगा। अब जैसे मान लो मौड़ी की तरफ लगन की तरफ से जाएंगे तो मौड़ी लगन जाएगी तो मौड़ी क्या शांत। मोटो मोटो लगा बैंक वालों को देखो, एक दोबारा आवे जितिन जो इनकी मैडम मनु पढ़ा हमने, और जो बुआ था वो भी पढ़ाया हमने। हम बांधना पहुंच गए, नौता खाए तुमने, हमने क्या तेने बताई नहीं। हाँ सुनो, तो कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, अब हमारी सर में आए, मैं देख के आई नहीं, लेकिन हमारी निगाह सामने भाई हमने कहा है, हमने कही जब मौड़ी को हमने कहूँ देखे हैं तो हमने कही हमारे घर से ही तो है,
तो हमने तुमने बताई नहीं है, मैंने आप पे ही पढ़ी सर, तब ही आ नहीं रही आपके सामने। हाँ चलो देखो, अब दो पहले के में अब में अंतर है, आजकल की मॉडल है तो वो आ जाएगी मोटाई के पहले मॉडल सर सर में आती थी। चलो और देखो, कोलवे की विद्युत अपघटनी विधि में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया है, कार्बन के RCOONA, ठीक, 2 अणु लिए जाएंगे, कितने, कोलवे में डबल अणु लिए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, सोडियम लवण की अभिक्रिया है, इसे जल में घोल लेते हैं, काय में विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, क्या प्रवाहित कर देते हैं, विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जल में लग जाएगी, जे CO2 निकल गई, मिलक ने धुआं तो निकलता ही है, CO2 में धुआं, भाई धुआं क्या होता है, CO2 गैस हो, CO2 निकल जाएगी, Na कहाँ चली जाएगी, OH के साथ, Na पॉजिटिव है, OH तो निगेटिव अपनी तरफ खींचता है, और H2 अलग हो जाएगी, जो R जुड़ जाएंगे, R सिंगल बॉन्ड R, एल्केन बन गया, क्या बन गया, एल्केन, हमें यही बनाना है, 2CO2 2Na। अच्छा, बहुत सारे रिएक्शन जब पढ़ जाओगे तो तुम्हारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो जागृत हो जाएंगी, ठीक, फिर क्या होगा, अपने आप कैचिंग पावर बढ़ जाएगी, क्यों, माने अपने आप पता चला जाके बात का एक रास्ता मिल जाता है, कोशिकाएं पहले से ट्रेंड हो जाती हैं, जैसे अपने एक बार कोई रोग हो जाए फिर दोबारा उसके वायरस जाते हैं तो फिर एंटीबॉडी अंदर बन जाती हैं, तो वो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, जैसे अभी क्या हुआ वैक्सीन में, क्या हुआ वैक्सीन में, यही तो हुआ कि अपने अंदर मरा हुआ वायरस पहुंचा दिया गया, वैक्सीन में कुछ होता थोड़ा दवा, वैक्सीन में मरे हुए वायरस होते हैं, ठीक, जिंदा नहीं होता, अब मरा हुआ वायरस अपने वैक्सीन में के द्वारा गया, अपनी कोशिकाओं ने क्या समझा कि हमारा शत्रु आ गया रोग करने, सो बाकी लाने पहले से एंटीबॉडी बनने लगती हैं तैयार, और जब वो पास पहुंचता नहीं तो मर मरा है ठीक है, तो वो अब एंटीबॉडी बन गई, अब कहीं अब किसी अकस्मात कोई सही वायरस आ गया अंदर एंट्री कर गया तो एंटीबॉडी पहले से तैयार है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, बस वैक्सीन इस प्रिंसिपल पर कार्य करती है, उसमें कोई दवा नहीं होती वैक्सीन में, ठीक है, लेकिन वैक्सीन बनाते समय अगर वायरस मरो नहीं जिंदा रहेगा तो कई लोगों की मिलखाए दे, और तो वैक्सीन का ये नियम भी है, जब जब कोई वैक्सीन बनी है लाखों आदमी मरे भी हैं, उसका कारण यही होते, ठीक है, कि व्यापक पैमाने बनती है तो कई बार कहीं कहीं एक आध रह जात या उसका साइड इफेक्ट हो जाते, तुमने देखा अभी कोवैक्सीन लगी तो बहुत सारे लोग खत्म हुए, तो वो किसके कारण होते हैं, हर वैक्सीन में ये नियम होता है। चलो इधर आ जाओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, इतनी बात की होगी एल्केन। अब देखो इसका उदाहरण करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दियो, उदाहरण CH3COONA, गौर करेंगे बोर्ड पर, CH3COONA, देखना R का मान धर दिया हमने, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, बात है नहीं, JCO2 निकलेगी, JNaOH, JH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड एथेन प्लस 2CO2 2NaOH, बात नहीं करो आपस में। अब आ जाओ, एक उदाहरण हो गया, अब इसी सिद्धांत पे हमें एल्केन बन गया, क्या बन गया, एल्कीन बनाना, तो हम यहां ले लेंगे एक H कम कर लेंगे, CH2 COONA COO और बॉन्ड लगा देंगे CH2 COONA, जो CH3 अलग अलग लिखे थे उनमें एक H कम करके हमने क्या बना लिया, बॉन्ड, तो ये हो गया संतृप्त, क्या हो गया, संतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, संतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, नाम चेंज होएगा। अब ये ऊपर केवल क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, अब कैसा हो गया, संतृप्त, तो एल्कीन बन जाएगी। अब क्या बन जाएगी, देखना, एल्कीन बनाने के लिए हमने क्या किया, गौर करते जाओ, थोड़ा थोड़ा अंतर है, CO2 Na कैसा है, OH से, H2 अलग हो जाएंगे, और जो CH2 जो सिंगल बॉन्ड था अब वो कैसा हो जाएगा, डबल, 2CO2 2NaOH और प्लस H2, बाई प्रोडक्ट समान है, बाई प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर हमें एल्काइन बनाना है, क्या बनाना है,
तो तीसरा उदाहरण बना लें। अब यहाँ हम डबल बॉन्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये असंतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब जाको नाम क्या दोगे, असंतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, असंतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम लवण। थोड़ा थोड़ा चेंज है, पहले संतृप्त है तो अब तरीका तो वही है। जब रिएक्शन इकट्ठी करते हैं तो हमें अपने आप पेंसिल आगे बढ़ती जाती है, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो। CO2 निकल गया और एक ही तरीके से समझते हैं तो बातें रट जाती हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन L प्लस 2 CO2 2 NaOH प्लस H2। तो इन तीन, ये तीनों एक सिस्टम में है, ऊपर वाले तीन एक से, तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन याद हो जाती हैं। उतारो, ऐसा PDF फाइल भिजवा देंगे, पहुंचो, इनकी PDF फाइल बना दी, हम ग्रुप पर डलवा दें। चलो पहुंचो।